पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और सभी आरोपों पर जवाब दिया है। हम अपने पति के घर हम अपने पति के घर आए हैं, इस बात पे एफआईआर हो रहा है भैया हम पे। मैं पागल कर दिए ये लोग हमको। मैं पागल कर दिए ये लोग। आंसू, पुलिस और आरोप। आज आप लोगों के कहने पे, सिर्फ समाज के कहने पे मैं दुनिया ने देखा कि लखनऊ में पवन सिंह के आवास पर पहुंचने के बाद उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने क्या कहा, कैसे कहा और किस पर आरोप लगाए। लेकिन उस पूरे घटनाक्रम के बारे में अब ज्योति सिंह ने एनडीटीवी को विस्तार से जानकारी दी है, जिनमें कई बातें ऐसी हैं जो उन्होंने पहली बार कही हैं। अभी तक मैं उस रिश्ते को ढो रही थी क्योंकि मेरे मांग में उनके नाम का सिंदूर है, उस चीज का इज्जत रख रही थी मैं। लेकिन कल जो उन्होंने हरकत की है वो बर्दाश्त के बाहर था मेरे, क्योंकि अब कुछ नहीं बचा रहेगा, वो सरेआम कर दिए। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं इस मामले में पवन सिंह का क्या कहना है। पवन सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी पत्नी ज्योति सिंह के सामने 3 बातें रखी हैं। पहली बात, क्या ये सच नहीं है कि कल सुबह आप मेरी सोसाइटी में आई तो मैंने ससम्मान आपको अपने घर बुलाया और करीब 1.5 घंटे हम लोगों की बातचीत हुई। दूसरी बात, आपके द्वारा बस एक ही रट लगाई जा रही है कि मुझे चुनाव लड़वाइए कैसे भी, जो कि मेरे बस का नहीं है। और तीसरी बात, समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाया, जबकि सच्चाई ये है कि पुलिस सुबह से वहाँ इसलिए मौजूद थी ताकि आपके साथ आए लोगों द्वारा या किसी और के द्वारा कोई अनहोनी न हो। अब आपको एक एक करके बताते हैं कि पवन सिंह की इन बातों का उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने आखिर क्या जवाब दिया। पवन सिंह का कहना है कि ज्योति को सम्मान के साथ बुलाया गया और करीब 1.5 घंटे तक उनसे बात हुई, लेकिन ज्योति ने कहा, फिर वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, पवन जी नाश्ता वास्ता किए, उसके बाद निकले। उसके बाद पवन जी निकलते वक्त बोले कि 1 घंटे बाद मैं आता हूँ तो आपसे बात करता हूँ। सच्चाई है कि पवन जी से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई बातचीत नहीं। आप चाहें तो मैं बार बार कह रही हूँ कि आप कैमरे पे देख सकते हैं कि हमारे जाने के तुरंत बाद, मतलब मुश्किल से 15-20 मिनट बाद पवन जी वहाँ से निकल गए थे। उस 15-20 मिनट में पवन जी से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई थी। पवन जी ये बोल के निकले कि 1 घंटे में आता हूँ तो बात करता हूँ। पवन जी, ऋतिक जी और गुड्डू भैया तीनों लोग एक ही साथ निकल गए और उनके निकलने के जस्ट थोड़े देर बाद वहाँ पे फिर से पुलिस आ जाती है 15-20 ठो। तो पति पत्नी और पॉलिटिक्स, इन सब के बीच सवाल ये है कि आखिर आगे होने क्या वाला है। लेकिन इस पर पवन सिंह क्या जवाब दे रहे हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पवन सिंह ये आरोप लगा रहे हैं कि देखिए उनकी पत्नी उन पर दबाव बना रही है चुनाव लड़ने का बार बार। लेकिन इसको लेकर ज्योति ने जो जवाब दिया वो बड़ा खास है। ज्योति ये कह रही है कि अगर उन्हें चुनाव लड़ना होगा तो इसके लिए वो खुद चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। आज आपके चैनल द्वारा मैं उनसे पूछना भी चाहती हूँ कि पवन जी, आप एक बार आप भी आइए, आप भी अपनी बातें जनता के सामने रखिए, क्योंकि आप ये जनता हमारी नहीं है, आपकी भी सुनेगी। अगर मैं गलत हूँ तो आप आइए, प्रूफ के साथ आइए कि ये ज्योति ने ये किया, इस वजह से मैं ज्योति के साथ नहीं रह रहा हूँ, ज्योति ने ये किया, इस वजह से मैं साथ नहीं रह रहा हूँ। तो आप भी अपनी बातें रखिए, या फिर अगर आपको लाइव आना हो तो लाइव आइए, या फिर आपको इंटरव्यू में आके बताना हो तो इंटरव्यू में आके बताइए। लेकिन बताइए, क्योंकि आज मैं पूरे जनता के सामने आपसे सवाल कर रही हूँ कि मेरी गलती क्या है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पूछ रही हैं कि मेरी गलती क्या है, लेकिन पवन सिंह के अपने ही आरोप हैं। मिसाल के तौर पर पवन सिंह ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी एक ही रट लगाए जा रही हैं कि मुझे चुनाव लड़वाइए। मैं उनसे एक सवाल मेरा है कि क्या लोकसभा वाला चुनाव वो लोग भूल गए हैं? जिस लोकसभा चुनाव में मैंने अपने पैर में छाले करा के और उनके पूरे इतने देर तक इतनी गर्मी में घूमी थी, हर चीज, मतलब हर चीज इग्नोर करके, मैं सारा चीज वो करके और उनके लिए चुनाव प्रचार कर रही थी। और आज कैसे वो लोग बोल सकते हैं कि मैं पवन जी के चुनाव लड़ने से मुझे परेशानी है? वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, अगर मुझे लड़ना होगा मैं अपना लड़ूंगी। मैं साल भर मेहनत की हूँ क्षेत्र में, तो वो मैं अपनी अलग तैयारी रखी हूँ, पवन जी की अलग तैयारी है। पवन जी के चुनाव लड़ने से मुझे क्या मतलब है? ज्योति सिंह जब पवन के घर यानी अपने ससुराल पहुंची
तब पुलिस के साथ उनकी देर तक नोकझोंक होती देखी गई। ज्योति ने आरोप लगाया है कि पुलिस बुलाई गई थी, लेकिन पवन सिंह का कहना है कि पुलिस वहां एहतियातन पहले से ही मौजूद थी। उन्होंने बोला कि आप थाने में आइए, आपके पति द्वारा अब हम लोगों को भेजा गया है, आप थाने में आइए, थाने में बैठ के बातचीत होगी। मैंने बोला थाने में क्यों, मैं अपने हस्बैंड के घर पे हूँ, मैं घर ही पे बात करूँगी। तो वो बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं होता है, आप ऐसे नहीं जा सकती हैं, ऐसे वैसे ये वो। मैंने बोला देखिए हमारा पूरा राइट है आने का और हम आए हैं और हम घर पे ही बैठ के बात करेंगे, हम थाने में नहीं जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि अगर आप ऐसे करेंगे तो हम FIR कर देंगे आप पे। पवन सिंह और उनकी पत्नी के बीच पहले से तलाक का केस चल रहा है और ज्योति ऐसे वक्त में अपने पति को आरोपों से घेर रही हैं, जब पवन सिंह बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए सक्रिय हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि पूरा घटनाक्रम वाकई संयोग है या फिर कोई राजनीतिक प्रयोग। आगे आपको अब अपने आज के दूसरे न्यूज मेकर की बात बताते हैं। ये नाम है मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर जो घर घर में लोकप्रिय हैं, भोजपुरी गीतों से जो वो लोगों के कानों में अमृत घोलती हैं, उसे लेकर तो घर घर में उन्हें पसंद किया ही जाता है, लोकप्रियता उनके पास है। लेकिन क्या चुनावी मैदान में उन्हें उतार कर कुछ नया खेल खेला जाएगा, इसे लेकर सवाल है। और मिथिलांचल की राजनीति में क्या मैथिली ठाकुर NDA के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकती है, सवाल है। लेकिन इन सब सवालों के केंद्र में आपको देखना पड़ेगा कि आखिर मैथिली ठाकुर सुर्खियों में आ क्यों गई। साग पात खोटी खोटी जीवन बीतेबई हे मिथिले में रहबई, हमरा ने चाही सुख आराम हे मिथिले में रहबई, हमरा ने चाही चारों धाम हे मिथिले में रहबई। बिहार में सियासी समर का शंख फूंक दिया गया है। चाहे वो NDA हो या महागठबंधन या दोनों अलायंस में शामिल घटक दल जीत के लिए साम दाम दंड भेद अपनाने में जुट गए हैं। सभी को वैसे कैंडिडेट की तलाश है जो उन्हें चुनाव में जीत दिलाए। कुछ पार्टियों को स्टारडम का भी भरोसा है जो उन्हें बड़ा फायदा दे सकते हैं। इसी कड़ी में एक नाम खूब जोरों से चर्चा में है और वो है मैथिली ठाकुर का। वैसे तो कई दिनों से सोशल मीडिया पर मैथिली ठाकुर के नाम को लेकर चर्चा चल रही थी कि वो विधानसभा चुनाव में दांव आजमा सकती हैं। लेकिन इस हवा को बल तब मिला जब पिछले दिनों उनकी मुलाकात केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और बीजेपी के सीनियर लीडर विनोद तावड़े से हुई। NDTV इंडिया को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जब मैथिली से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया, तब उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। बिहार की सेवा करना चाहती हूँ, अपने लोकगीतों के माध्यम से करते आ रही थी और इसीलिए मैं बाहर नहीं जाना चाह रही थी। अपने जो क्षेत्र के लोग हैं, क्षेत्र की संस्कृति है, इसको लेकर के आगे बढ़ना चाह रही हूँ। और अगर मुझे राजनीति ये मौका देती है तो मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं होगी। मैं राजनीति में आके राजनीति नहीं करना चाहती हूँ, जबकि अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहती हूँ। मैथिली ठाकुर का नाता मिथिलांचल से है और वो मधुबनी की रहने वाली हैं। मैथिली का नानी घर भी मिथिलांचल के दरभंगा में ही आता है। ऐसे में वो कहां से चुनाव लड़ेंगी, इस सवाल पर भी मैथिली ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। बिल्कुल, मेरे पास तो इतना बड़ा ये मौका है कि मेरा नानी गांव दरभंगा है, मेरा दादी गांव मधुबनी है, तो कहीं से भी मुझे पार्टी का जो आदेश होगा मैं वो करूंगी। मुझे दोनों जगह से हमेशा बहुत प्यार मिला है, इसीलिए जो ये मैंने पार्टी पे छोड़ दिया है, उनका जो भी आदेश होगा वो सुनूंगी मैं।